हर आदमी नसीब की बात करता है। हर आदमी चाहता है कि उसके ज़िंदगी में नसीब उसका साथ दे, क्योंकि आदमी जानता है कि नसीब साथ देगा तो उसके जीवन में सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। नसीब ही है कि इंसान को बैठे बिठाए खिला सकती है। इस दुनिया में लोग कहेंगे नसीब से क्या होता है। नसीब से बहुत कुछ होता है। नसीब से आपका जन्म अच्छे घर में हो जाता है। नसीब से खानदानी ज़मीन मिलती है। नसीब से खानदानी प्रॉपर्टी मिलती है। बहुत लोग इस दुनिया में हैं जो ऐसे घर में पैदा हो गए जहां वो नहीं भी कमाए तो भी चल जाएगा। खानदान का नाम ऐसा है, संपत्ति इतनी है कि उसके नाम पे ही अच्छे घर में और सुंदर लड़की से शादी हो जाती है। लड़का नकारा हो, जीवन में कुछ ना करता हो, फिर भी लोग उससे प्रेम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नसीबवान है, ऐसे घर में पैदा हुआ है जहां सारी सुविधाएं हैं, माँ बाप का इकलौता है, इसीलिए लोग उसको प्रेम कर रहे हैं। पत्नी भी इसीलिए प्रेम कर रही है क्योंकि उसके पास बहुत संपत्ति है, माँ बाप का दिया हुआ बहुत धन है। आज के ज़माने में माँ बाप का दिया हुआ धन के कारण लोग लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, कोर्ट तक चले जाते हैं। लेकिन किसी को ये सारी चीज़ें नसीब से, विरासत से मिल रहा है तो क्या वो नसीबवान नहीं है ना? लेकिन आप जानते हैं नसीब हमारे पुराने किए गए कर्मों को ही भाग्य में बदलता है। कैसे बदलता है? आप सब इसको कभी सोचने की कोशिश किए हैं? कभी आपने सोचा है कि नसीब हमारे पुराने किए गए कर्मों को भाग्य में कैसे कन्वर्ट कर देता है? मान के चलिए जो आदमी अमीर घर में पैदा नहीं हुआ, गरीब घर में पैदा हुआ, तो क्या उसको भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा? करेगा ही। अगर नहीं करेगा तो एक साधारण सा लड़का रांची में पैदा होकर देश का कैप्टन कैसे बन गया? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जैसे लोग को आप जानते हैं, इतना बड़ा खिलाड़ी बन गए, इतने बड़े अमीर बन गए, इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा फॉलोअर है। ये सब कैसे होता है? नसीब होता है तभी तो। नसीब आपके पुराने जन्मों के किए गए कर्म या इसी जिंदगी के पुराने किए गए कर्म, मेहनत को भाग्य में कन्वर्ट कर देता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। ऐसी श्रृंखला में लेकर आया हूँ कि नसीब पुराने किए गए कर्मों को ही भाग्य में बदल देता है। आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करें। इससे पहले अभी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एक आदमी है जो कहीं भी काम करता है और बहुत मेहनती होकर काम करता है। मान के चलिए 5 साल उसने कोई काम किया, फिर बाद में उसको लगा कि ना, इस काम में बहुत कुछ आनंद नहीं है, पैसे भी नहीं है, कम है, और उसने छोड़ दिया। जिंदगी में दूसरा काम करना शुरू कर दिया। पर उसने जो 5 साल मेहनत किया था उसके एवज में प्रकृति को कुछ तो देना पड़ेगा। फिर वो दूसरी जगह चला जाता है, कुछ दिन, कुछ साल वहां काम करता है। अचानक से जो 5 साल जो मेहनत करके आया था, उसी कंपनी में लोग दूसरे आ जाते हैं, बॉस बदल जाता है और उसको पता चलता है इसके बारे में और इसको बुलाता है और 4 गुना ज्यादा सैलरी पे उसको फिर से इसी कंपनी में बुलाया जाता है और जाता है। और उसको लगता है कि क्या बात है, जिस जगह से मुझे कभी अच्छा उम्मीद ना मिला, अच्छी सैलरी ना मिली, आज उसी जगह मुझे 4 गुना ज्यादा पैसे देकर बुलाया जा रहा है। वो आदमी को लगा ही नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ, वो तो घमंड में है, ईगो में है। पर उसने जो 5 साल मेहनत की थी उसी को प्रकृति ने ब्याज के साथ लौटा दिया, भाग्य बना के लौटा दिया। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि 2020 में मैंने YouTube शुरू किया, वीडियो डालता रहा, पूरा 21 डालता रहा, पर आप लोगों से मैं नहीं जुड़ पाता था, आप लोग नहीं आ पाते थे, चैनल पे व्यू नहीं आते थे, लेकिन मेहनत करता रहा। 2022 के जनवरी में अचानक मेरा एक वीडियो चल गया, एक वीडियो उठे और उसके बाद चैनल चल पड़ा। बाद में फिर मेरा नसीब ने मेरा साथ छोड़ दिया तो चैनल गिर गए हैं। लेकिन वो 22 में चमत्कार हुए थे, और चमत्कार इसलिए हुए थे क्योंकि मैंने
1.5 साल इसी प्लेटफॉर्म पे मेहनत किया था, तो उसी मेहनत को बाद में प्रकृति ने नसीब बना दिया। और आप लोगों के जीवन में भी ऐसा होता है कि हम जो पुराना कोई कर्म किए रहते हैं वहीं से भाग्य बन जाता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक बार की बात है, 2019 में एक डायरेक्टर के साथ मैंने 2 दिन का शूट किया। छोटा सा काम था, 2 दिन के एवज में कुछ पैसे दिए और मैंने उनका काम किया, पर मैंने काम दिल से किया और फिर मैं भूल गया। उसके बाद मैं कहाँ वो कहाँ। अचानक 2024 में उनका अगस्त में कॉल आता है कि कैसे हो। हम बोले जी सर अच्छे हैं। तो ऐसा ऐसा है, मैं एक काम कर रहा हूँ, तुम करोगे? तुम्हारा नंबर बड़ी मुश्किल से ढूंढा, कहाँ कहाँ कॉल किया, ये किया वो किया। जी सर करूँगा। और फिर मैंने उनके साथ काम किया। तो इसलिए नहीं किया कि उनको मुझ पर दया आ गई या उनको कुछ ऐसा हो गया। वो जो पुराने किए गए कर्म थे बाद में वही भाग्य में बदल जाते हैं। जब 19 में आपने कर्म किया तो 19 में उस डायरेक्टर ने ये कराया कि बजट कम है, पैसा कम है, कर लो, बाद में देखेंगे। तो आपने कहा जी सर ठीक है, कोई बात नहीं, और बाद में उसी ने आपको दोबारा अच्छा काम दिया। तो ऐसा ही होता है, आप किसी के लिए कुछ करते हैं और बहुत पहले कुछ किए रहते हैं और आप देखते हैं कि अचानक कई साल बाद उस इंसान से आपकी मुलाकात हो जाती है और आप काम की तलाश में रहते हैं और वो इंसान काम करने वाला रहता है और उसको एक ऐसा आदमी चाहिए होता है जो उसका काम देख सके और आपका नसीब खुल जाता है। तो नसीब कैसे पुराने कर्म को भाग्य में बदलता है ये आप अच्छी तरह जान गए। इसी तरह प्रेम में भी होता है। हम कभी किसी लड़की से मिलते हैं, कॉलेज में मिल लिए, 2-4 दिन की दोस्ती रही, फिर वक्त गुजरा, 5-7 साल बाद अचानक कहीं वो कॉर्पोरेट सेक्टर में या कहीं बाहर किसी छोटे शहर में या बड़े शहर में टकरा गई और वो जो 10 दिन की दोस्ती थी जिसके कारण आप फिर से मिलते हैं, बातचीत शुरू होती है और फिर से लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, इवन शादी हो जाती है। लेकिन पहले 10 दिन जब मिले थे तो कुछ हुआ ही ना था, बस ऐसे ही मिले थे और आपने कुछ ऐसा उसके लिए कर दिया था जो उसको याद था। पुराने किए गए कर्म हमेशा काम आते हैं। कभी किसी के लिए कुछ करने का मौका मिले बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि ये कर्म आगे चल के आपका भाग्य बन जाएगा। निसंकोच करें, ज्यादा ना सोचे कि इससे मुझे क्या लाभ होगा क्या हानि होगा। लाभ हानि देखने वाले जीवन में लाभ हानि ही देखते रह जाते हैं, करने वाले कर देते हैं, वो सोचते नहीं है ज्यादा। जो होगा सो देखा जाएगा, करते हैं, बाकी भगवान पे छोड़ देते हैं। भगवान ने अगर मुझे ये कर्म दिया है तो मैं इसे क्यों छोड़ूं। कई लोगों की शिकायत है हमारे चैनल पे कि जॉब से मुझे निकाल दिया गया, जॉब छूट गई या जॉब में कम सैलरी मिलता है। आप करिए ना, देखिएगा आपके किए गए कर्म प्रकृति 1% जाया नहीं करती है। अगर आपने कोई मेहनत किया है उसको जाया नहीं होने देगी, रिटर्न देगी ही देगी। अगर नहीं दे रही है इसका मतलब अभी और मेहनत करने की जरूरत है। जिस दिन वो मेहनत पूरा हो जाएगा प्रकृति आपको 4 गुना लौटाएगी ही लौटाएगी। इस दुनिया में हर आदमी को लौटाती है, तो आप तो ऐसे है नहीं कि आप लोहे के बने हैं, आप भी इंसान ही हैं, तो आपको भी लौटाएगी। इसीलिए आप देखेंगे लाइफ में तो आप पाएंगे कि पुराने किए गए कर्म ही कई बार भाग्य बन जाता है। पुराने लोगों से मिले हुए ही भाग्य खोलने के रास्ते बता देते हैं। जो पुराने सर्कल होते हैं कई बार वहीं आपके काम आ जाते हैं। तो इसलिए जिंदगी में कभी भी एरोगेंट ना बने, ज्यादा ईगो में ना रहे। जो प्रकृति दे रही है उसको कर दे और ये सोच ले कि मैं कर रहा हूं, प्रकृति को जो करवाना होगा वो करवा रहा है, आगे मैं भगवान पे, ईश्वर पे छोड़ देता हूं। अगर नसीब में मेरे है तो लौट के आएगा, नहीं है तो लौट के नहीं आएगा। जैसे बड़े ही सुंदर लाइन है कि प्यार को पंछी समझकर इसे आजाद कर दो,
अगर लौट के आया तो समझ लेना अपना, जो लौट के ना आया तो समझ लेना ये था एक सपना। हाँ जी, अगर जिससे आप प्रेम करते हैं उसको आजाद कर दो। वो अगर आपके पास आता है तो अपना था, नहीं आया तो अपना नहीं था। उसी तरह कर्म को जोड़ दीजिए।